विंटर आर्क ये एक ऐसा सीजन है जो तुम्हारी ग्रोथ को टेस्ट करता है। और तुम अगर एक स्टूडेंट हो और सोचते हो कि इस विंटर आर्क को फॉलो करके फाइनल एग्जाम में 90% स्कोर कर लोगे और बिजनेस शुरू करके बहुत पैसा कमाने लगोगे, तो अभी ही इस वीडियो को क्विट कर दो। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, विंटर आर्क का मतलब है खुद को बदलने का सीजन, क्योंकि बाकी सीजन में डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, गर्मियों में एनर्जी ज्यादा होती है, समर वीक्स में आउटिंग और टाइम पास ज्यादा होता है। बट ये सीजन तुम्हें 90% नंबर नहीं देगा, ना तुम्हें बहुत पैसा देगा, लेकिन ये सीजन तुम्हें उस लेवल पर तैयार करेगा जहां तुम खुद को लर्निंग फेज में ले जा पाओगे, जहां तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और स्किल इंप्रूवमेंट पर फोकस करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि इस विंटर आर्क में असल में करना क्या है, रूटीन कैसा होना चाहिए, कॉलेज और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे और कौन सा काम कब करेंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेली रूटीन दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रोड मैप फॉर द विंटर आर्क। लेकिन ये याद रखना, ये चैलेंज तुम्हारे सोच से भी हार्डर होगा, और तुम अगर लूजर बनकर चैलेंज से भाग गए तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि पक्का सक्सेस से दूर हो जाओगे। तुम सोच रहे हो 90 दिन इस विंटर आर्क चैलेंज को फॉलो करना होगा, ये सोचकर हैरान हो रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनो, 90 दिन की बात भूल जाओ, तुम सिर्फ 21 दिन इस चैलेंज को फॉलो करो, क्योंकि 21 दिन में इंसान का ब्रेन किसी भी चीज को हैबिट बना लेता है। उसके बाद बाकी दिन कैसे निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं इस चैलेंज को 3 हिस्सों में बांटूंगा और 3 अलग रूटीन या रोड मैप दूंगा, क्योंकि देखो, कोई रनर एक दिन में बेस्ट रनर नहीं बन जाता। वो पहले छोटी दौड़ शुरू करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर बड़ा डिस्टेंस दौड़ता है, क्योंकि वो जानता है अगर एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ा तो उसके पैरों में दर्द होगा और अगले दिन फिर दौड़ नहीं पाएगा। इसीलिए रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर करो। 90 दिन में तुम 90% बेहतर हो जाओगे। और सुनो, मैं जो तीसरा टॉपिक दूंगा वो सिर्फ 10% ऑडियंस के लिए है, क्योंकि आखिर तक इस वीडियो में वही 10% लोग रहेंगे। उनके लिए कहूंगा, लेट्स गो विंटर आर्क रूटीन। अक्टूबर, प्रिपरेशन फेज। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट महीना है अक्टूबर। इस महीने को मैं कहता हूँ रूट फेज, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन ना एक दिन गिर जाएगा। इसीलिए इस पहले महीने को तुम्हें अच्छे से मेंटेन करना होगा। अक्टूबर में तुम्हारा काम है बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें बनाना। तुम शायद सोच रहे हो, बुरी आदत छोड़ेंगे कैसे? इससे पहले भी कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ पाए। कुछ दिन तक छोड़ भी पाए लेकिन फिर से वहीं लौट गए, क्योंकि तुमने उस बैड हैबिट्स को एकदम से छोड़ना चाहा था। इसलिए तो अब सुनो, बैड हैबिट छोड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, उसका नाम है जर्नलिस्ट ट्रिक। क्या करना होगा? दिन के किसी भी समय कलम कागज लेकर लिख लो पूरे दिन क्या क्या किया, फिर उसको पढ़कर देखो कितना समय काम में दिया और कितना समय बर्बाद किया। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर ये काम रेगुलर करोगे तो देखोगे तुम अपनी गलतियों को पहचानना सीख जाओगे और विंटर सीजन के बाद तुम अलग दिखोगे। अक्टूबर महीने का रोड मैप। अगर तुम रोज रात 11 बजे सोते हो और सुबह 9 बजे उठते हो, मतलब 10 घंटे की नींद, तो इसे कम करना होगा। अचानक कम नहीं कर सकते। किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप कम करना होगा। तो इस महीने से सुबह 9 की जगह 8 बजे उठना शुरू करो। और अगर तुम रोज 6-7 घंटे रील्स देखते हो या गर्लफ्रेंड व बॉयफ्रेंड से चैट करते हो, तो इसे कम करना होगा। मुझे पता है इस जनरेशन के लोग मोबाइल के बिना रह नहीं पाएंगे, तो मैं तुम्हें एकदम से छोड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन पहले महीने में समय को 4 घंटे तक लाओ। दोस्तों के साथ घूमना कम करना होगा। घूमना ठीक है, दोस्तों के साथ टाइम भी जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा। बाकी समय तुम अपना रूटीन खुद बनाओ, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं है, और जो रूटीन बनेगा उसे सिर्फ अक्टूबर महीने फॉलो करना होगा। नवंबर, डिसिप्लिन टेस्ट। अक्टूबर खत्म करने के बाद तुम सोचोगे, अरे वाह, मैं तो बहुत बदल गया। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि पहला महीना तो मोटिवेशनल तरीके से निभा लिया, लेकिन दूसरा महीना तुम कैसे निभाओगे वही देखने की बात है। ये महीना तुम्हें डिसिप्लिन से निकालना होगा। नवंबर है तुम्हारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस महीने तुम्हारे ऊपर आएगा लेजीनेस, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन, फेस्टिवल प्रेशर, सब एक साथ। तभी पता चलेगा कि तुम सच में अलग हो या सबकी तरह। यहाँ 2 काम तुम्हारे बैकबोन होंगे, टाइम ब्लॉकिंग और एनर्जी गार्डिंग। 1, टाइम ब्लॉकिंग के रूल्स। मॉर्निंग ब्लॉक, पढ़ाई या जैसे स्किल, कंटेंट क्रिएट, ग्राफिक डिजाइन, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एथलीट मार्केटिंग। और अगर तुम सोचते हो कौन सा स्किल सीखोगे, तो कमेंट में स्किल लिखो। अगर 1000 ऐसे कमेंट आए तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। नून ब्लॉक, कॉलेज या पर्सनल वर्क। नाइट ब्लॉक, रिवीजन या जर्नल। ये तीनों ब्लॉक किसी भी हालत में टूटने नहीं चाहिए। 2, एनर्जी गार्डिंग, सोशल हैंगआउट, गेमिंग,
रैंडम फेस्टिवल डिस्ट्रैक्शन, ये सब तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करेंगे। याद रखो, एनर्जी लीक मतलब ग्रोथ खत्म। नवंबर है तुम्हारा डिसिप्लिन बैटलफील्ड। अगर ये महीना पास कर गए तो दिसंबर में तुम पूरे मशीन मोड में चले जाओगे। दिसंबर एग्जीक्यूशन फेज। अब आया विंटर आर्क का सबसे इंपॉर्टेंट महीना, दिसंबर। इस महीने को मैं कहता हूं बीस्ट मोड। अक्टूबर में तुमने प्रिपेयर किया, नवंबर में डिसिप्लिन मेंटेन किया, अब दिसंबर है एग्जीक्यूशन। यहां तुम्हारा काम है से पढ़ाई स्किल में डबल फोकस देना, सोशल डिस्ट्रैक्शन लगभग शून्य पर लाना, स्लीप साइकिल 6 से 7 घंटे पर फिक्स करना और रोज रिवीजन प्लस आउटपुट प्रैक्टिस करना। मतलब जो सीखो उसको अप्लाई करो। स्टूडेंट हो तो मॉक टेस्ट दो, स्किल सीखो तो छोटे प्रोजेक्ट करो, बिजनेस करो तो मिनी एग्जीक्यूशन फेज लो, क्रिएटर हो तो डेली कंटेंट पुश करो। दिसंबर है वॉर मंथ, यहाँ कोई एक्सक्यूज अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ तुम्हारी असली टेस्ट होगी। विंटर आर्क की सबसे बड़ी ट्रूथ ये है, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन। अगर तुम पूरे 3 महीने फॉलो कर पाओ तो तुम्हारा ब्रेन सीख जाएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। यही है असली सक्सेस। मार्क्स, मनी, ग्रोथ ये सब तो आएंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा ये होगा कि तुम खुद पर विश्वास करना सीखोगे। अक्टूबर में तुमने बैड हैबिट छोड़ी, नवंबर में तुमने डिसिप्लिन पास किया, दिसंबर में तुमने एग्जीक्यूशन किया और जनवरी में खड़े रहोगे तुम बिल्कुल न्यू वर्जन बनकर। लोग हैरान होकर कहेंगे दिस पर्सन इज अनरिकॉग्नाइजेबल और तुम अंदर ही अंदर हंसोगे क्योंकि तुम जानते हो दिस इज द पावर ऑफ विंटर आर्क।